हाय लिब्रा और आपकी मंथली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मई का महीना जो है लिब्रा के लिए कैसा रहने वाला है। तो तुला राशि के लिए लिब्रा लास्ट वीडियो है ये ज़ोडिएक्स की, और इस बार मैंने बहुत फास्ट फॉरवर्ड बनाए हैं। तो ये आप अपने सन मून राइजिंग किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ इट फॉर योर सन मून और राइजिंग। पेशेंस का महीना है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो मुझे 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखाई दे रही है, पेशेंस की एनर्जी है, और ये जो एनर्जी है ये मुझे इस तरह की लग रही है जहाँ पे द पेशेंस आर गोइंग टू पे यू ऑफ। सो लेट्स सी लिब्रा तुला राशि, हाउ विल द मंथ ऑफ मे बी फॉर यू। शुरू के कार्ड मैं इससे निकालूंगी, ये बिफोर टैरो है, जहाँ से एक आइडिया मिलेगा कि महीना कैसा रहने वाला है, एनर्जी कैसे रहने वाली है, शुरुआत महीने की कैसे होने वाली है। फिर टैरो ऑफ द डिवाइन विच विल बी अबाउट द मिड पॉइंट ऑफ द मंथ। सो मिड पॉइंट कैसा रहने वाला है, क्या ब्रेक थ्रू या क्या टर्निंग पॉइंट होगा। एंड देन लास्ट विल बी आफ्टर टैरो जो कंक्लूजन होगा महीने का, एंड देन गॉड एंड गॉडेस से आपके लिए गाइडेंस। So let's see Libra for the month of May 2022. What is going to be the energy like? What is going to happen? Libra for the month of May 2022. Guidance angels. How will May be for Libras? Okay, so we have first set of cards. Second जो है वो स्टोरी ऑफ द मंथ आपके लिए क्या है, या मिड पॉइंट या ब्रेक थ्रू आपके लिए क्या है मंथ में। सो व्हाट इज द स्टोरी फॉर द मंथ ऑफ मे फॉर लिब्रा। ओके, सो वी हैव दैट स्मूथ। ओके, एंड लास्ट जो है वो कंक्लूजन है। सो व्हाट इज द कंक्लूजन फॉर द मंथ ऑफ मे फॉर लिब्रा। What is the okay? So we have conclusion also smooth. Okay, so first जो set of cards आया है हमारे लिए वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। नाउ ये लास्ट कार्ड है, और मैंने नोटिस किया है कि थ्रू आउट द सारे कार्ड्स की रीडिंग में एक या दो को छोड़कर डिवाइन हैंड से कुछ ना कुछ आ रहा है सबके लिए। तो कोई ना कोई कोर्ट कार्ड जरूर आया है, और यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, और डिवाइन हैंड जो है वो क्वीन का क्राउन लेके आ रहा है, या एक एंजल जो है वो क्वीन का क्राउन जो है उनके लिए लेके आ रहा है। तो क्वीन जो रेडी है अपने क्राउन के लिए। दूसरा जो है हर्मिट है, और हर्मिट जो है उसने स्टार पकड़ लिया है, और वो स्टार अपनी लालटेन में रखने वाला है। और यहाँ पे एक स्नेक है जो एक टाइमर की तरह, या एक तरह से टाइमर की तरह की शेप में है। और लास्ट जो है वो टेम्परेस का कार्ड है, जहाँ टेम्परेस जो है वो पानी भर रही है, और ये पानी जो है वो नीचे के कप से ऊपर के कप में जाता है, जो बैलेंस बताता है। जहाँ पे टेम्परेस का एक पैर बाहर एक अंदर होता है, तो उसकी किसी चीज की तैयारी जो है वो मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो क्राउन आपके सर पे आने की तैयारी, वो स्टार, रीचिंग द स्टार्स अगर मैं बोलूं तो वो तारे तक पहुंचने की तैयारी जो आपका है, और ब्रिंगिंग इन दैट बैलेंस उसकी तैयारी, या एक नए सनराइज की तैयारी। तो मुझे आपकी पहली एनर्जी जो कार्ड्स में दिखाई दे रही है वो प्रिपरेशन की एनर्जी है, तैयारी की एनर्जी है, किसी बहुत बड़ी चीज के लिए, किसी बहुत बड़े बदलाव के लिए, किसी बहुत बड़ी सिचुएशन के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज अगर आप अचीव करना चाहते हैं, चाहे रिलेशनशिप में, चाहे करियर में, चाहे अदरवाइज, चाहे स्पिरिचुअलिटी में, आपके कार्ड्स बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल वहां पहुंच चुके हो, आप ऑलमोस्ट वही हो। और अब जो वक्त है वो ऐसा वक्त है जहां पे किसी भी चीज के लिए अगर आप टारगेट कर रहे थे, यू वर एमिंग एट समबडी, समथिंग दैट यू आर गोइंग टू गेट दैट। सो चाहे वो पर्सन है, चाहे वो सिचुएशन है, चाहे वो रिजल्ट है, चाहे वो रिवॉर्ड है, चाहे वो रिकग्निशन है, एनीथिंग इन द वर्ल्ड, वट एवर यू आर एमिंग इट इज ऑलमोस्ट कमिंग टू यू, इट इज ऑलमोस्ट देयर, एंड यू हैव टू जस्ट काइंड ऑफ बिलीव इन योर सेल्फ। क्योंकि यहाँ पे 5 + 4 और 9 की एनर्जी है। सो 14 जो है नंबर 5 है, और क्वीन जो है नंबर 4 है, 13 होता है, और ये 9 है। 5 + 4 9 की एनर्जी है, विच मीन्स दैट एनर्जी बहुत क्लियर है कि जो भी आपकी कैलकुलेशंस हैं, जो भी आपके टास्क हैं, जो भी आपकी सोच है, वो आपको डेफिनेटली रिजल्ट जो है वो ला के देगी। दूसरा कार्ड जो है हायरोफेंट का है, ये आपका मिड पॉइंट है, ये वो स्टोरी है जो डिवाइन कनेक्शन बताती है, ये वो स्टोरी है जो बताती है कि अगर आप ट्रस्ट करते हो तो आपको सब कुछ मिलता है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा डिवाइन कनेक्शन, कोई पार्टनरशिप, कोई डिवाइन एनर्जी, कोई डिवाइन गाइडेंस, जो कोई डिवाइन वर्क जो है, डिवाइन फेमिनिन जो है वो बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। तो कोई नर्चरिंग या कोई ग्रोथ की एनर्जी जो है वो आपकी तरफ आने वाली है। और अगर मैंने किसी ज़ोडिएक साइन के स्ट्रांग कार्ड्स देखे हैं तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग कार्ड्स जो थे वो कैंसेरियंस के थे, लियो के से थे, और उसके बाद अब लिब्रा के हैं। और यहाँ पे मैं आपको ये स्टोरी दूंगी हायरोफेंट की, कि हायरोफेंट की स्टोरी क्या है। और मंथ के दौरान कभी भी आपको स्ट्रक फील हो, कभी भी आपको अनक्लियर फील हो, कभी भी आपको लगे आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है, आपने ये स्टोरी पढ़नी है, और इस स्टोरी से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो हायरोफेंट जो है वो स्टोरी है व्हाइट बफेलो वुमेन की, और ये नॉर्थ डेकोटा की लकोटा डीटी की स्टोरी है। और इसको आपने गूगल करना है एज इज, और आपको मिल जाएगी ये स्टोरी। और डेफिनेटली ये लाइफ में आपके कंफर्ट, कंपैशन, ट्रेडिशन, नई एनर्जी, डिवाइन कनेक्शन,
कंप्लीशन और डिवाइन सेटलमेंट एक तरह से बताती है। और ये भी नंबर 5 की एनर्जी है। अगर आप देखें टेम्परेस भी नंबर 5 की एनर्जी है, ये भी नंबर 5 की एनर्जी है। और जो नेक्स्ट कंक्लूजन के आपके कार्ड्स हैं, वाओ, सो 9 ऑफ पेंटिकल और 2, वाओ, 2 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत 9 + 2 11, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। और फिर से 9 की एनर्जी रिपीट हो रही है। और ये जो 9 की एनर्जी है, ये एनर्जी है फाइनली जो ग्लव है वो उसने उतार के फेंक दिया है और वो हाथों से अपने इन अंगूरों को पकड़ रही है, इस फ्रूट को पकड़ रही है। जो भी उसकी तरफ मैसेज आना था, जो ईगल उसकी तरफ मैसेज लेके आना था, जिससे उसको प्रोटेक्शन चाहिए थी, वो कंप्लीट हो गया है, टास्क कंप्लीट हो गया है। स्नेल जो है दूसरी साइड पे पहुंच गई है और रिजल्ट्स की एनर्जी है। और यहाँ पे 2 लोग एक साथ हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, अर्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी या सिचुएशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक साथ उसको पकड़ रहे हैं, एक साथ ले रहे हैं। या एक पर्सन जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पर्सन के पास दे के अपनी जर्नी पे आगे निकल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ आ रही है, किसी तरह का रियल टच, नेचर का रियल टच या टास्क का रियल टच या क्रिएशन का रियल टच जो है वो आपकी तरफ आ रहा है। किस तरह की कंप्लीशन जो है वो आपके लिए होने वाली है। क्योंकि अगर मैं इन कार्ड्स को देखूं तो बहुत क्लियर है कि किसी चीज का आप एम कर रहे थे, उस चीज का मिलना, उस स्टार का, उस क्राउन का, उस पानी का आपके पास आना, उस डिवाइन एनर्जी का आपके पास आना, फिर वो डिवाइन पार्टनरशिप होना, आपकी अपनी फेमिनिन इंटरनल डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का स्ट्रांग होना और उसके बाद उसका कंप्लीशन की तरफ जाना और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपको मिलना, जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, वो बिल्कुल एक स्टोरी की तरह, फ्लो की तरह आ रहा है। तो ब्यूटीफुल एनर्जी है। हेल्थ की अगर बात करूं मैं तो मेजर कोई इशू नहीं मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ, थोड़ा सा वाटर एनर्जी, लाइक पानी में बहुत ज्यादा ना रहें लेकिन पानी अच्छे से बैलेंस से पिएं, क्योंकि वाटर एनर्जी मुझे थोड़ी सी दिखाई दे रही है। दूसरा, अपने हाथों का थोड़ा केयर करना है आपने। अगर कोई भी ऐसी चीज कर रहे हैं जहां जो अपने स्किन के लिए आपकी या हाथ के लिए हार्मफुल हो सकती है तो ग्लव्स जरूर इस्तेमाल करें। और तीसरा, नेचर के साथ कनेक्ट करें। तो अगर हो सके तो हरी घास पे चलें या कोई पेड़ जो है उसको पकड़ें। तो अगर हो सके तो नेचर के साथ कनेक्ट करें या रात का स्काई जो है उसको जरूर देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो डेफिनेटली गोल फुलफिलिंग है और अबंडेंस है, मनी कमिंग योर वे है। अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो डेफिनेटली क्राउन की एनर्जी है, पार्टनरशिप की एनर्जी है, रिलेशनशिप्स जो है स्मूथ होने की एनर्जी है। और साथ में डेफिनेटली ब्यूटीफुल पावर जो है वो ट्रांसफर होने की एनर्जी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी आपकी बाय द वे, और पावर या और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी तरफ आएगी। गॉड एंड गॉडेस से देखते हैं आपके लिए एडिशनल मैसेज क्या है। लेकिन बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है आपके कार्ड्स के, शॉर्ट, स्वीट और क्लियर मैसेजेस हैं आपके कार्ड्स के। सो लेट्स सी गॉड एंड गॉडेस कार्ड से आपके लिए क्या आता है। लिब्रा फॉर द मंथ ऑफ मे 2022, व्हाट इज द डिवाइन एनर्जी अराउंड लिब्रा एंड व्हाट इज द गाइडेंस। डिवाइन एनर्जी लिब्रा के लिए मई के महीने की और गाइडेंस। ओके, सो वाओ, सो 2 कार्ड्स आए हैं और पहला कार्ड जो है वो नित्यानंद प्रभु का कार्ड आया है। नित्यानंद प्रभु का कार्ड जो बोलता है वो बोलता है, आई ऑफर सैल्यूटेशन टू द नित्यानंद प्रभु, द एम्बॉडीमेंट ऑफ कंपैशन, हु अपीयर्ड एज द टॉप मोस्ट renunciate in the order to distribute the holy names of the God to all. Empathy, love of God, empathy and love for humankind, munificence, compassion and charity, perfection in the chantings of God's name. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप डिवाइन लाइट को लोगों तक पहुंचाने वाले हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप डिविनिटी को लोगों तक पहुंचाने वाले हो, आप डिवाइन की एनर्जीज को लोगों तक पहुंचाने वाले हो। और कहीं ना कहीं आप किसी ऐसी चीज में पार्टिसिपेट करने वाले हो या ऐसी चीज में वर्क करने वाले हो जो उन लोगों के लिए या उन लोगों की अपलिफ्टिंग के लिए बनी है या उन लोगों की अपलिफ्टिंग के लिए हो रही है, जो अपनी रियल पावर जो है उसको भूल चुके हैं। और दूसरा जो है सरस्वती कार्ड आया है और वो बोलते हैं, मे सरस्वती द गॉडेस ऑफ लर्निंग, हु इज पेल लाइक अ गार्लैंड ऑफ कुंडा फ्लावर्स, द मून और फ्रॉस्ट, हु इज dressed in white, whose hands play the lute, who sits on the white lotus flower and is always adored by the gods Brahma, Vishnu and Shiva, protect me by completely removing of dullness of my intellect. Success in education, perfection of memory, enhanced intellectual ability, memory of musical instruments. So definitely किसी ना किसी तरह की सक्सेस जो है वो आपकी तरफ आ रही है, किसी तरह की कंप्लीशन आपकी तरफ आ रही है, चाहे वर्क है, चाहे रिवॉर्ड है, चाहे रिकग्निशन है, कुछ बहुत ब्यूटीफुल और पावरफुल आपकी तरफ आ रहा है। अगर नंबर ऑफ द मंथ की बात करूं तो बिना किसी डाउट के मैं आपको नंबर 9 दूंगी। नंबर 9 आपका नंबर ऑफ मंथ होने वाला है, विच मीन्स कि आप बहुत किसी कंप्लीशन के बहुत ज्यादा नजदीक हो। चक्र ऑफ द मंथ अगर मैं बोलूं तो आपने ग्राउंडिंग जरूर करनी है,
है और ग्राउंडिंग के साथ थर्ड आई चक्रा जो है उसकी मेडिटेशन आपने जरूर करनी है। और थ्रोट चक्रा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ग्राउंडिंग और थ्रोट चक्रा विच मीन्स विशुद्धि चक्रा जो है आपका, और जो मूलाधारा है, ये दो आपने जरूर करने हैं। या फिर ग्राउंडिंग और विशुद्धि चक्रा करेंगे तो वो भी चलेगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और थर्ड आई अगर हो सके तो उसकी मेडिटेशन करनी है, बट ग्राउंडिंग के बिना नहीं करनी है। अगर कलर ऑफ द मंथ की बात करूं तो ब्लू, रेड, ग्रीन, इनमें से कोई भी कलर आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ की बात करूं तो प्लीज ये हेरोफेंट की स्टोरी जो मैंने बताई है इसको जरूर पढ़िएगा, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे, बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी। और मंथ आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल है, कोई चीज कंप्लीशन की तरफ पहुंच रही है। जब मंथ हो जाए, आप उस तक पहुंचे, तो प्लीज एक फीडबैक जरूर दे दीजिएगा। कोई उदासी आपकी खत्म हो रही है, मुझे फॉर श्योर मुझे ये जो सितार है इसका मुंह ऐसा लग रहा है जैसे उदास है, लेकिन अब वो चेंज हो रहा है पैटर्न। तो कोई उदासी आपकी खत्म हो रही है और कोई कंप्लीशन आपकी तरफ आ रही है। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, हैव अ गुड डे।